हेलो सर, नमस्कार। मैं सोलंकिया सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भाई, पेपर आपके पास बहुत नजदीक है और दोस्तों इन पेपरों के अंदर अगर देखें हम लोग तो सबसे ज्यादा सवाल दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल देखने को मिलने वाले हैं। जैसा पैटर्न रहा है आपका सीबीएसई का सीटेट में सवाल पूछने का, उसमें सर ध्यान रखना कि ऐसा असेशन और रीजन वाले कथन और कारण वाले सवाल दोस्तों आपके कोई सब्जेक्ट हो, आपका हिंदी हो, ईवीएस है, आपका मैथ है या फिर सीडीपी है, हर सब्जेक्ट में दोस्तों सवाल ये आते हैं और बच्चे तो सबसे ज्यादा इसमें गलती करते हैं। आज हम लोग दोस्तों इसकी एक मास्टर ट्रिक समझेंगे कि किस तरीके से इन सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। और इसमें कुछ नहीं है, जो कंटेंट आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर है, उसी को इन्होंने यहाँ पर रीजनिंग के रूप में वो पूछ लेता है आपसे। तो आप लोग सब तैयार हैं मेरे साथ इस तरीके के सवालों को समझने के लिए? क्योंकि सर आपने यहाँ पर हर पेपर में, अगर मैं ईवीएस की बात करता हूँ तो सब कम से कम 4 से 5 सवाल आपको 100% मिलेंगे, ठीक है? और हो सकता है 6 से 7 मिल जाएँ। ऐसे ही आपको इस सीडीपी में हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, तो कम से कम 30 से 35 सवाल मिल सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना पेपर के अंदर, ये टोटल सारे सब्जेक्ट मिला करके। इसलिए सर समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सर यही ऐसी चीज़ है कि इसको समझ लिया आपने तो ईवीएस में आप लोगों के नंबर या सीडीपी में नंबर कैसे बढ़ेंगे सर, वो इस तरीके से बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। सब लोग आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ। यहाँ पर सर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो देखो जैसे सवाल ये इस तरीके का आता है, उसको बताने से पहले भी मैं एक चीज़ समझाऊँगा आप लोगों को कि आपको यहाँ पर सबसे पहले दे रखा होता है अपकथन। अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा होता है? अभिकथन दे रखा होता है, ठीक है? और दूसरा दे रखा होता है कारण, ठीक है? ये 2 स्टेटमेंट होते हैं सर, ध्यान रखना। इस पहले स्टेटमेंट को आप लोग पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि आखिर ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है। अगर सर ये आपका देखो स्टेटमेंट सही है, तो फिर आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है या नहीं है, ठीक है? भाई जैसे पहला स्टेटमेंट आया कि दिल्ली में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन, ठीक है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या आएगा? कारण आएगा, ठीक है। तो कारण जब आएगा, उसमें आपके पास कोई भी, उन्होंने यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं वो कि भाई वहां पर वाहनों से या पराली से, ठीक है, या फिर आपका उद्योगों से, ठीक है, क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। जैसा आपने कुछ वहां पे स्टेटमेंट लिखा, तो यहाँ पर सर पहला ऑप्शन दे रखा होता है उनका मोस्टली कि दोनों कथन क्या है? सही है, ठीक है। और आर ए की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा आपका स्टेटमेंट होगा बी कि दोनों कथन आपके सही हैं और यहां पर आर ए की, ठीक है, सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। सी स्टेटमेंट होगा ए गलत है और आर क्या है? सही है। और डी स्टेटमेंट होगा कि भाई ए सही है और आर क्या है? गलत है। ये सर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं आप लोगों को वहां पर। आपको सीधा सा क्या करना है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, सपोज करिए आपको, या दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, कोई दोनों में से, तो समझ लो सर फिर आपके ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते फिर। ये आप समझ जाओगे कि सर आपका ना ये होगा फिर ना ये होगा, यानी कि या तो फिर ये हो सकता है या ये हो सकता है। लेकिन सर अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, तो फिर समझ लो ये नहीं होंगे, अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है इस वाले ऑप्शन में, बी को चुनने में, कि भैया कथन जो है सही है दोनों और व्याख्या सही नहीं करता है। यहाँ बच्चा आकर के क्या होता है? फंस जाता है। तो दोस्तों यहाँ फंसने से पहले आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोगों को यहाँ पर ये कारण देगा, तो इन दोनों के बीच में आप एक ब्रिज बना दो, ठीक है, एक पुल बना दीजिए आप। और वो पुल किस चीज का होगा? वो पुल होगा आपका किसका? क्योंकि का। या तो क्योंकि या फिर इसलिए, दो चीजों का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हम कॉमन वर्ड भी देखेंगे इन दोनों में। क्या देखेंगे? कॉमन वर्ड।
कॉमन वर्ड हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को दोनों कथन सही लगते हैं, कॉमन वर्ड मिल रहा है, आपको लग रहा है आपकी रीजनिंग के अकॉर्डिंग कि इसका जो कारण है वो सही है, इसका जो कारण है वो सही है, तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर लगा सकते हो। तो आप आंसर क्या जाएंगे, ए में जाएंगे। कारण सही नहीं लग रहा है आप लोगों को, बट स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो कहाँ जाएंगे आप, बी में जाएंगे। बाकी सर आपको सी और डी पता ही है। इस तरीके से आप लोगों को ये सवाल करने हैं, छोड़ने नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए बस आपका एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटने वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन रटने वाले नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रटने वाला नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, रटना नहीं है आपको। अब से सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल किस तरीके से आपका दिन मिलता है। सवाल आया है आपके पास यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे अभिकथन वाला सवाल है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने ईवीएस में पढ़ाया है। ऐसे सीडीपी में अलग स्टेटमेंट होगा, सीडीपी के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मैथ में अलग होगा, हिंदी में अलग होगा। कारण कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं, ठीक है, और अकेले रहते हैं। आप क्योंकि हटा दो पहले तो, पहले ये देखो कि क्या हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और वो अकेला रहता है, तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। अब सर जो हम लोग ब्रिज लगाते हैं यहाँ पे क्योंकि वाला, ठीक है, तो देखो, एक तो सर क्योंकि से भी बन रहा है, दूसरा हाथियों वाला कॉमन वर्ड भी आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये देखो दो वर्ड आपको कॉमन मिलेगा यहाँ पे झुंड के बारे में। तो यानी कि सर ये आपका कथन दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी क्या है, सही करता है। तो देखो ऑप्शन थर्ड आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ये सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये दो तो हो नहीं सकते ना, जब दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, दो तो हो नहीं सकते, तो या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो यहाँ पर व्याख्या सही कर रहा है, तो आंसर क्या बन गया हमारा, थर्ड बन गया। ऐसे ही हम आगे देखते हैं जरा, आगे भी सवाल आपको ऐसे मिलेंगे सर। यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप लोग, ये रहा आपका सी आंसर। एक और सवाल दिखाता हूं आपका, कि कथन अवकथन कहता है कि जैव मात्रा, जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, राइट। कारण कहता है कि पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव कैसा होता है, नवीनीकरण होता है। तो ध्यान से समझिएगा जरा, ध्यान से। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है, आप अगर देखोगे तो परंपरागत स्रोत और यहाँ पर स्रोत दोनों ही एक वर्ड कॉमन आया है, ठीक है। जैव मात्रा, अभी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, सवाल नहीं हो पाएगा आपसे, ध्यान रखना। रटने वाला सवाल है ही नहीं। जैव मात्रा, जीवाश्म ईंधन और दोनों ही ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ये बिल्कुल बात सही है कि भाई जैव मास बायोमास हो या फिर जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, दोनों ही क्या है, ऊर्जा के बहुत पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। दूसरा, क्योंकि परंपरागत स्रोत वो होते हैं जिनका स्वभाव कैसा होता है, नवीनीकरण। ये सब गलत बात है। ये यहाँ पे कारण जो हो गया गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया भाई ये। क्योंकि परंपरागत स्रोत जरूरी नहीं नवीनीकरण हो, क्योंकि सर रिन्यूएबल एनर्जी में जो जीवाश्म ईंधन है वो भी सर आपके क्या है, परंपरागत स्रोत है, लेकिन वो तो रिन्यूएबल नहीं होते। तो यानी कि सर अब यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर ये वाला जो सही है कि भैया यहाँ पर व्याख्या वाला तो गलती हो गया ना। तो देखो ए सही है और आर क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, लगा लो बराबर से। जो ऑप्शन ए है हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। तो सर इस तरह के सवाल आते हैं, ध्यान रखना। ये आपका सवाल पेपर में आया हुआ है, ये आपको मैं दिखा दिए हैं सवाल सारे के सारे। एक सवाल से आपका ये भी आता है कि अवकथन कहता है कि जिन बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है, ये लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर जो है होती है, वहां सर्दी बहुत पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट पहला सही है। कारण वाला क्या देख रहा है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाती है, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है सर आपका, लेकिन क्या अब यहाँ पर जो क्योंकि वाला हमारा रीजन है, जो इस आपका कॉमन वर्ड मिल रहे हैं आपको, वो मिल रहे हैं क्या यहाँ पर। तो सर यहाँ बताएंगे आप कि ये बिल्कुल सही है, और सर ये कारण भी क्या है यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही बन रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा आंसर, सी बन जाएगा। तो सर ऐसे सवालों को करने के लिए बस आप प्रैक्टिस करिए। मैंने आप लोगों को क्लास ऑलरेडी कराई हुई है, और आप लोग मेरी और क्लासेस के लिए रोज रोज दोपहर आपको 1 बजे क्लास मिलती है, ठीक है, ईवीएस की। वहां जुड़िएगा। और सर 10 घंटे का मैं लगातार एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, कल दोपहर 1 बजे, जिसमें हम लोग 1,000 सवाल करने वाले हैं आप लोगों के साथ, हर तरीके के। तो आप तैयार हैं इस 10 घंटे की मैराथन क्लास के साथ, तो जुड़िएगा मेरे साथ।
और सर ध्यान रखना, जो बच्चे भी ऐसे हैं, जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आपके री-पब्लिक पर ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान समझना। अब आप लोगों के लिए जो ऑफ़र है, ठीक है? वो ऑफ़र सर आपका क्या हो गया है, ध्यान रखना सोलंकी अगर कोड लगाते हैं आप, ठीक है? अगर आप सोलंकी कोड लगाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सर ऑफ़र आपका जो है हो गया है खत्म। पहले से ये ऑफ़र था आपके लिए रात को 12 बजे तक, कल ये ऑफ़र आया था। अब सर जो वैलिडिटी है हमारी 12 महीने की ना होकर के कितनी हो गई है 6 महीने। यानी सर 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18 महीने की वैलिडिटी हो गई है आपके लिए। यानी कि सर कल तक बहुत सी बच्चों ने सर ये वैलिडिटी ली थी, तो मैंने कहा भी था बच्चों से कि भाई आप ये ऑफ़र ले लेना, क्योंकि सर ये रात को 12 बजे तक है। बहुत से बच्चों ने ये ऑफ़र ले लिया है, लेकिन अब जो आप लेते हैं सर, ठीक है? ये ऑफ़र कल ही खत्म हो गया था, लेकिन अभी सर आप लोगों को जो ऑफ़र मिलेगा, वो क्या मिलेगा? 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी और कितने प्राइस में मिलेगी? सर ₹899 में। तो सीटेट का एग्ज़ाम, सीटेट के साथ-साथ में पेपर 1, पेपर 2 या फिर सर अब आप कहोगे सर सीटेट तो हमारा होने वाला ही है। तो भाई आप सीटेट के पास होने के बाद यूपीएससी तैयारी फोर सुपर टेट या सीटेट है या कोई भी एग्जाम दोगे टीचिंग का, एमआरएस केवीएस एनबीएस डीडब्ल्यूएसबी, साथ ही साथ अगर आप एसएससी बैंक या रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं, तो सर हर एग्जाम में आप लोगों को जितने भी 18 महीने तक नए बैच आएंगे हमारे, वो सारे फ्री मिलेंगे आपको। मॉक टेस्ट पीवाईक्यू स्टडी नोट्स वो सारी फ्री मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। भाई इसको ले लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए सर आप मेरे को मेरे नंबर पर कॉल या संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर पॉइंट। अब जो वैलिडिटी है वो क्या है आपके पास 12 प्लस जो है 6, यानी कि 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी आपको, ध्यान रखिए। ये भी ले लो भाई, ये भी खत्म हो जाएगा। ये भी फिर आपको फिर 12 महीने की मिलेगी और प्राइस कितना मिलेगा? 1400 रुपए 1500 रुपए का प्राइस मिलेगा। अच्छा मौका है, वैलिडिटी पे आपको ऑफर मिल रहा है, इसको जरूर लीजिएगा। ठीक है सर, और ऐसे सारी वीडियो से जुड़े रहे मेरे साथ। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।